कांग्रेस अपने नेता पप्पू यादव के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, वो देश को कह रही है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। पप्पू यादव के साथ कितना बड़ा अन्याय होगा ये आप देखिए कि वो आज रो रहे हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। जब यह घोषणा पत्र रिलीज हुआ तो कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता वहां मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हालांकि उससे पहले मुझे सोनिया गांधी का नाम लेना चाहिए था, उससे पहले मुझे राहुल गांधी का नाम लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कांग्रेस में जो पद है मैंने उस हिसाब से लिया। हालांकि कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है। जब ये कांग्रेस का न्याय पत्र जारी हुआ तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा कर रहे थे तो उन्हें वहां पर लोगों से कहना पड़ा कि अरे भाई ताली तो बजा दो। उन्होंने ऐलान किया और ऐलान करने के बाद उन्हें खुद कहना पड़ रहा है कि अरे भाई ताली तो बजा दो। ये स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे की। लेकिन खड़गे को छोड़िए ना, पूरी कांग्रेस की स्थिति क्या उस पर बात कीजिए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं, मैंने कहा कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र है वो आ गया। और इस न्याय पत्र में कांग्रेस क्या कह रही है, वो कह रही है कि उसने कुल मिलाकर 5 न्यायों की बात करी है, न्याय अलग अलग तरह के, और उसमें 25 गारंटियां दी हैं। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो इन गारंटियों को पूरा करेंगे, देश के साथ न्याय करेंगे, महिलाओं के साथ न्याय करेंगे, किसानों मजदूरों के साथ न्याय करेंगे, युवाओं के साथ न्याय करेंगे, बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे, सबके साथ न्याय करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस तो खुद अपने साथ न्याय नहीं कर पा रही। कांग्रेस तो अपने कद्दावर नेताओं के साथ, अपने उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं कर पा रही। तो फिर सवाल यह है कि कांग्रेस देश को कैसे न्याय देगी। एक सवाल, बड़ा सवाल और है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो हमें 25 गारंटियां पूरी कर देंगे। अलबत्ता तो कांग्रेस कहीं से सत्ता में आती दिखती नहीं है। कांग्रेस अकेले दम पर तो वैसे भी नहीं आएगी, ये तो खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये तो खुद कांग्रेस के नेता मानते हैं। अकेले दम पर कांग्रेस अगर 40-50 सीटें जीत ले वही गनीमत होगी, तो सत्ता में आना तो बड़ी दूर की बात है। खुद राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद हम इंडिया अलायंस के लोग बैठेंगे और उसके बाद बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन जो है प्रधानमंत्री हो सकता है। इसका मतलब अगर खुदा ना खास्ता, जिसकी कोई संभावना नहीं है, आज की तारीख में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये इंडिया अलायंस जीत जाती है तो उसके बाद नेगोशिएशन शुरू होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कितने दिन के लिए बनेगा, 1 महीने के लिए बनेगा, 2 महीने के लिए बनेगा, या 6 महीने के लिए बनेगा, 6 महीने बाद कौन बनेगा, 8 महीने बाद कौन बनेगा, या फिर कई लोग तो मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि लोग तय करेंगे हफ्ते के हिसाब से, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र को कौन कौन रहेगा, शनि को कौन रहेगा, और रविवार छुट्टी का दिन होता है तो राहुल गांधी कहेंगे कि मुझे इस दिन प्रधानमंत्री बना दो ताकि छुट्टी के अवसर पर वो थाईलैंड जाके घूम के आ सके। बहरहाल ये तो लोगों के मजाक की बात है, लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये जो नेगोशिएशन होगी, इस नेगोशिएशन में कांग्रेस कहां खड़ी है। तो जो पार्टी अपने नेगोशिएशन करने की सिचुएशन में नहीं है, वो पार्टी जनता को गारंटी देने की बात कैसे कर रही है, ये बात जो है बड़ी अजीब सी लगती है, हजम नहीं होती। अब देखिए ना, कांग्रेस कह रही है कि वो सबको न्याय देगी, लेकिन कांग्रेस खुद अपने नेताओं को न्याय नहीं दे पा रही है, खुद अपनी पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के कद्दावर जो नेता हैं उनको वो टिकट नहीं दिलवा पा रही है और उनको पार्टी छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है किसी न किसी कारण से। अब संजय निरुपम को देख लीजिए, मुंबई में जिस सीट से उनको लड़ना था वो उनकी जीती हुई लोकसभा सीट है, कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने जीती थी, लेकिन वो सीट जो है वो संजय निरुपम की बजाय वो चली गई किसके पास, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना उसके पास चली गई। और अपनी जब सीट नहीं मिली, जब संजय निरुपम के साथ न्याय नहीं हुआ तो संजय निरुपम ने अल्टीमेटली कांग्रेस छोड़ दी। तो संजय निरुपम के साथ राहुल गांधी या कांग्रेस न्याय नहीं कर पाई, उनको उनकी सीट नहीं दिला पाई। ये कांग्रेस की सिचुएशन है। कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि वो नेगोशिएट नहीं कर पा रही है, ना अपनी सिचुएशन को लेकर, ना बाकी को लेकर, यहां तक कि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, वो सीपीआई को, सीपीएम को इस बात के लिए कांग्रेस नहीं मना पा रही है कि भाई राहुल गांधी हमारे नेता, उनके लिए एक सीट छोड़ दो। तो वो राहुल गांधी को न्याय नहीं दिलवा पा रही है कांग्रेस, वो बाकी देश को न्याय कैसे दिलवाएगी। अब कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा अन्याय जो है वो पप्पू यादव के साथ हुआ है। पप्पू यादव बिहार के कद्दावर नेता हैं और वो पूर्णिया से अपने दम पर 3 बार निर्दलीय जीते हैं। सोचिए, इस तरह के उनका पूरा परिवार, खैर उनका खानदान जो है वो राजनीति में रहा है, इसलिए उन्होंने बेस बना रखा है।
तो पप्पू यादव कांग्रेस अपने नेता पप्पू यादव के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, वो देश को कह रही है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। पप्पू यादव के साथ कितना बड़ा अन्याय होगा ये आप देखिए कि वो आज रो रहे हैं, सर पटक रहे हैं, मंच पे खड़े होकर रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं इतना जलील कभी नहीं हुआ, और कह रहे हैं इस तरह से, इससे अच्छा मैं क्या राजनीति करूं, मैं मर जाऊं, इस तरह की बात वो रो रो के दहाड़े मार के मंच के ऊपर रो रहे हैं। तो कांग्रेस पप्पू यादव के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। पप्पू यादव ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी पार्टी का विलय कर दिया। तो सोचिए, वो अपने दम पर अपनी सीट निकाल लेते हैं, और उन्होंने बिहार में अपनी एक रीजनल पार्टी बना रखी थी, लेकिन उन्होंने पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। पप्पू यादव को लगा था कि कांग्रेस में जाएंगे तो उसके बाद जो है कांग्रेस के साथ कांग्रेस उनको पूर्णिया की सीट से उनको जिता देगी, और कांग्रेस उनको टिकट दे देगी, और उसके बाद उनकी जीत की संभावनाएं मजबूत हो जाएंगी, आरजेडी का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ साथ जो है कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा, उनका अपना बेस आई। तो सारे फॉर्मूले लगाकर पप्पू यादव ने बाकायदा जो है कांग्रेस में विलय कर दिया। अच्छा, एक बात और बता दूं, पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन जो है वो भी कांग्रेस की सांसद हैं, और कांग्रेस की जो है वो बड़ी कद्दावर नेता हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी की करीबी नेता है, कांग्रेस की प्रवक्ता भी रही, बड़ी मुखर तेज तर्रार नेता है वो रंजीत रंजन। अब सोचिए कि उनके अपने घर में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, पप्पू यादव के अपने घर में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा हुआ नेता मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और कांग्रेस ने पप्पू यादव को पपलू बना दिया। तो जो कांग्रेस, फिर मैं कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, जो कांग्रेस पप्पू यादव को इंसाफ नहीं दिला पाई, पप्पू यादव को पपलू बना दिया, वो देश को कैसे इंसाफ देगी? आप पप्पू यादव की सिचुएशन देखिए। पप्पू यादव कह रहे हैं मैं 14 दिन तक जो है मुझे टॉर्चर किया गया, 14 दिन तक, क्योंकि जब उनका कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया तो उसके बाद सीटों की बात हुई, और जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई, लेकिन 9 सीटों में से पूर्णिया की सीट जो है जिस पर पप्पू यादव का दावा बनता था, वो सीट आरजेडी ने अपने पास रख ली, और आरजेडी ने न सिर्फ अपने पास रखी, तुरंत बीमा भारती को उसका टिकट दे दिया। यानी अभी बहुत सारी सीटों पर अभी टिकट नहीं दिए हैं ये जो गठबंधन है बिहार का, लेकिन तुरंत जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर पप्पू यादव जिस सीट से लड़ना चाहते थे उस सीट से बीमा भारती को टिकट दे दिया। वो भी बीमा भारती जो बाकायदा नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ करके आई थी लालू यादव के साथ, उनको टिकट दे दिया। और जो पप्पू यादव थे वो ताकते रह गए कि भाई मेरे साथ क्या हो गया, अकेला हो गया। फिर भी उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने जाकर लालू के दरवाजे पर जाकर उन्होंने गुहार लगाई, तेजस्वी यादव से गुहार लगाई, और उन्होंने कांग्रेस के साथ कहा, कांग्रेस से बार बार कहा, उन्होंने ओपनली कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बाकायदा उन्होंने ये कह रखा था कि मैं पूर्णिया में से ही पर्चा भरूंगा, इसके बावजूद जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव का दिल नहीं पसीजा, उन्होंने पप्पू यादव को पपलू बना दिया, उनको टिकट नहीं लेने दी, और बीमा भारती को वहां से लड़ा दिया। अब पप्पू यादव, जब 4 तारीख आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, पप्पू यादव ने वहां से जाकर अपना पर्चा निर्दलीय दाखिल कर दिया। लेकिन निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया तो अब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि भाई आप जो है इस तरह से पर्चा नहीं भर सकते और इस तरह से नहीं लड़ सकते, गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा। और उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है इसका मतलब वो बीजेपी का है, यानी तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को बीजेपी का बना दिया। तो इस तरह की सिचुएशन अब पप्पू यादव की हो गई है। पप्पू यादव को जलील करने के लिए पप्पू यादव जो है वो कहीं के ना रहे, इसके लिए बाकायदा तेजस्वी यादव बीमा भारती का पर्चा भरवाने के लिए हेलीकॉप्टर से आए थे, और तेजस्वी यादव अब तक किसी भी उम्मीदवार का पर्चा दाखिल करवाने नहीं गए, लेकिन वो स्पेशली बीमा भारती का पर्चा दाखिल करवाने के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं। और पप्पू यादव ने ये दर्द बोला, उन्होंने बोला कि मेरे को जलील करने के लिए इस तरह से, और तो कहीं हेलीकॉप्टर लेके गए नहीं थे, लेकिन बीमा भारती का पर्चा दाखिल करवाने। तो पप्पू यादव इससे कितने दुखी है, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी आप शक्ल देखिए, उनका आप रोना देखिए, दहाड़े मारकर जिस तरह से रो रहे हैं उनको देखिए। मुझे नहीं पता पप्पू यादव का अब क्या होगा, वो कांग्रेस उनको क्या करेगी, वो अभी फिलहाल कांग्रेस में बने हुए हैं, लेकिन पप्पू यादव के साथ बहुत बड़ा खेला कांग्रेस ने कर दिया है, तेजस्वी यादव ने कर दिया, लालू यादव ने कर दिया। अब सोचिए कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं ना कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, ये जो है ये देश का बेड़ा गर्क कर देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ना, इस बात में कितना वजन है, कितना दम है, इस बात को आप समझिए। ये पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट क्यों नहीं दी जा रही? जो आदमी जीत सकता है, जो आदमी वहां से 3 बार निर्दलीय जीता हो, और वो अगर उसके पीछे कांग्रेस और आरजेडी खड़े हो जाए तो फिर उसका कितना मजबूत दावा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। लेकिन उस आदमी को टिकट जो है वो नहीं लेने दे रहे। क्यों नहीं लेने दे रहे? ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव की लालू यादव के साथ कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है,
पप्पू यादव ने समय समय पर लालू यादव की बहुत मदद की है। वो अलग बात है कि अलग हो गए थे, लेकिन पप्पू यादव ने लालू यादव की बहुत मदद की है। पप्पू यादव खुद कहते हैं कि लालू यादव मेरे पिता समान है। आप सोचिए, पिता समान जिनको कह रहे हैं, पिता जिनका मान रहे हैं, वो पिता जो है अपने बच्चे की गर्दन काट रहा है। लेकिन पिता समान होना और पिता होने में फर्क होता है, यही बात समझने की बात है। इसलिए मैंने वंशवादी पार्टियों की बात की। देखिए, लालू यादव को डर क्या सता रहा है? पप्पू यादव एक जमीनी नेता है। लालू यादव को डर यह सता रहा है, अगर पप्पू यादव का कद बढ़ता है तो उनको डर यह है कि तेजस्वी यादव का कद जो है छोटा हो जाएगा। इस डर के कारण लालू और तेजस्वी ने बाकायदा पप्पू यादव का पपलू यादव बना दिया और उनको किसी तरह से टिकट नहीं लेने दी और उनके साथ खेला कर दिया। कांग्रेस में उनको बुला लिया। अब सोचिए कि अब वो जब कांग्रेस में विलय कर लिया तो उनके पास अपनी पार्टी का सिंबल नहीं है और कुछ भी नहीं है, और उन्होंने निर्दलीय जाके पर्चा भरा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान रखिएगा। हालांकि पप्पू यादव को दबंग नेता माना जाता है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको अंत में बता रहा हूं। हालांकि पप्पू यादव को दबंग नेता माना जाता है, उनके ऊपर हत्या के भी आरोप लगे और वो बाहुबली नेताओं में माने जाते हैं। इसका सच तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जो है इसमें एक सच मैं जानता हूं, और वो सच ये है कि मैंने खुद जो है पप्पू यादव को, मुझे एक बार पप्पू यादव के घर पे जाने का मौका मिला था दिल्ली में, जो उनको सांसद के तौर पर जो उनको एक घर मिला था, पति पत्नी जब दोनों सांसद थे, मुझे उनके घर जाने का मौका मिला था। तो पप्पू यादव के घर के पीछे मुझे जाने का अवसर मिला। उनके जो घर के पीछे जो पूरा जो इलाका था, क्योंकि सरकारी क्वार्टर बड़े होते हैं, तो उस पूरे बंगले में, क्वार्टर क्या बंगला था वो, तो उस पूरे बंगले में पीछे का जो इलाका था, पीछे का जो एरिया था, वहां मैंने गया तो मैंने देखा वहां बिस्तर लगे हुए हैं। वहां बिस्तर लगे हुए हैं, वहां पे बाकायदा ऊपर टेंट लगे हुए हैं, सोने की हर तरह की व्यवस्था है। मैंने पूछा ये क्या है? तो फिर मुझे जो जानकारी मिली मैं सुन के चौंक गया। मुझे एक पत्रकार मित्र जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि पप्पू यादव के घर पे ऐसी व्यवस्था रहती है कि करीब 100 से ज्यादा लोग बिहार में पूर्णिया से अगर आए तो उनके घर पे रहने, खाने, सोने की व्यवस्था होती है। और इनमें ज्यादातर लोग वो होते हैं जो एम्स में इलाज कराने आते थे, क्योंकि बिहार में अच्छा इलाज नहीं मिलता, तो एम्स में इलाज कराने आते हैं। तो जो एम्स में इलाज कराने आते हैं, ऐसे लोगों के लिए पप्पू यादव अपने इलाके के लोगों के लिए बाकायदा स्पेशल व्यवस्था अपने घर पर रखते हैं, जहां उनके लिए बिस्तर होता है, रहने खाने का प्रबंध होता है, और साथ साथ जो है उनके लिए वहां पर खाना भी होता है, उनको खाना भी वहां मिलता है। इस तरह से पप्पू यादव, तो ये जब मुझे पता चला तो मैं ये फिर कह रहा हूं, वो बाहुबली नेता है, उनके ऊपर आरोप जो लगे हुए हैं उनमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका जो जनता से जुड़ाव है, कनेक्ट है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और ये भी देखा कि पप्पू यादव जो है वो और ये भी फैक्ट है कि वो 3 बार अपने इलाके से निर्दलीय जीते। इसका मतलब ऐसे जनाधार वाले नेता को अगर लालू और जो है लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव, बाप बेटा दोनों मिलकर, ऐसे जिसका पूरा एक बैकग्राउंड है, जिसके साथ पूरी जनता जुड़ी हुई है, ऐसे नेता को अगर वो बर्बाद करने पर तुले, खत्म करने पर तुले, तो उसके पीछे एक ही मकसद है कि पप्पू यादव का कद नहीं बढ़ना चाहिए। पप्पू यादव बड़े नेता हो गए तो लालू यादव के बेटे जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। इस डर के कारण पप्पू यादव का पप्पू बना दिया गया है। और आप ये भी सोचिए, एक और बात मैं बता रहा हूं, आप देखिए कितना जलील कर रहे हैं पप्पू यादव को, और किस हद तक जो है ये बाप बेटे मिलकर साजिश रच रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ, उसका मैं आपको सबूत दे रहा हूं। उसके बारे में आपको बता रहा हूं। अभी जब सब कुछ हो गया तो बाकायदा आरजेडी के कोटे में 26 सीटें आई थी बिहार की गठबंधन के तहत। 26 में से 3 सीटें, सोचिए 3 सीटें वीआईपी के सहनी जो हैं मुकेश सहनी, उनको दे दी। मुकेश सहनी की जो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो 3 सीटें जीत पाएगी, वो एक जातिगत कॉम्बिनेशन है, एक अलग बात है। लेकिन लालू और तेजस्वी यादव मिलकर मुकेश सहनी की वीआईपी को 3 सीट दे सकते हैं, लेकिन वो पप्पू यादव को 1 सीट नहीं दे सकते। ये है बाप बेटे की राजनीति, ये है वंशवादी राजनीति कि पप्पू को पप्पू बनाओ, अपने बेटे को राजा बनाओ। पप्पू जो है जनता का नेता होगा, लेकिन अपने बेटे को राजा बनाओ और पप्पू को पप्पू बनाओ। ये राजनीति की चाल हो गई है। और कांग्रेस को क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो मैं यही कहूंगा कि जो पार्टी अपने नेताओं का, जिससे वादा कर रही है, जिसने वादा किया कि आप हमारे साथ आओ, पूर्णिया में हम आपको लड़ाएंगे और आपको हम संसद में भेजेंगे, तो जो पार्टी बाकायदा जो है अपने नेताओं के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है, पप्पू यादव के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है, वो भला देश के साथ कैसे इंसाफ करेगी? पप्पू यादव को जिस पार्टी ने पप्पू बना दिया,
वो तो देश की जनता को भी पप्पू बना देगी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। और अंत में एक इंफॉर्मेशन और ले लीजिए, वो भी मुझे याद आ गई। पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कराई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको निजी तौर पर जो है आश्वासन दिया था और प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर वो कांग्रेस में आई है। अब आप सोच लीजिए क्या कुछ हो रहा है, कांग्रेस की सिचुएशन क्या है, कांग्रेस कैसे न्याय करेगी देश की जनता के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।